बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं स्मार्ट कुकिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, सबके रोज़े बहुत ही अच्छे गुजर रहे होंगे। तो जी मैं आपके लिए आज एक बहुत ज़बरदस्त इफ़्तार की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ज़्यादा क्रंची, क्रिस्पी और बहुत मज़े की बनती है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करना चाह रहे हैं पकोड़े और समोसों से हट के, तो आप ये बॉक्स पैटीज़ और ये चाइनीज़ रोल बनाकर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। तो चैनल पर न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। चलिए आइए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है। उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। इसको हमने यहाँ पर शैलो फ्राई करना है। अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको कुक कर लेना है ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन होता है ना वो ख़त्म हो जाए। तो जी यहाँ पर जब अच्छी तरीके से इसका लाइट ब्राउन सा कलर आना शुरू हो जाए ना, यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अच्छे तरीके से जो है इसका लाइट गोल्डन सा कलर आ गया। अब हमने इसके अंदर जो है चिकन ऐड कर देना है। ये चिकन श्रेडेड चिकन था। इसको पहले मैंने बॉईल कर लिया था नमक वाले पानी में, फिर इसको मैंने श्रेड कर लिया छोटे छोटे टुकड़ों में, जो है मैंने इसको श्रेड कर लिया था। आप चाहें तो चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। तो जी यहाँ पर हमने अच्छी तरह से चिकन को 2 से 4 से 5 मिनट के लिए यहाँ पर चिकन को हमने कुक करना है, यहाँ तक कि ये जो है ना बिल्कुल वाइट हो जाए और इसका प्यारा सा जो ब्राउन सा कलर है ना वो आ जाए। जब इसका 5 से 7 मिनट इसको भून लेने के बाद चिकन को हमने इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड कर देनी है। यह वेजिटेबल्स में मेरे पास बंद गोभी और शिमला मिर्च थी। अगर आपके पास गाजर है, आपको गाजर का टेस्ट अच्छा लगता है तो आप उसके अंदर जो है ना ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक डाल दूंगी, 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर हल्दी डाल दूंगी और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर नमक ऐड कर दूंगी और 1 टीस्पून ही कुटा हुआ जो है धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी और 1/2 टीस्पून में इसके अंदर ज़ीरा पाउडर ऐड कर दूंगी। ज़ीरा पाउडर जो है ना आप कम ही डाला करें और 1 टीस्पून इसके अंदर हम चिकन टिक्का मसाला ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही मज़ेदार जो है ना हमारे चाइनीज़ रोल में और बॉक्स पैटीज़ में बहुत मज़े का फ्लेवर देगा। अच्छी तरह से हमने यहाँ पर जो इनकी मिक्सिंग कर देनी है सब्जियों के अंदर। जब अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाए तो ये है मेरे पास 1 किन्नौर की टिक्की, तो ये हम ऐड कर देंगे। अगर आपके पास है तो आप ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि हम चिकन ऑलरेडी डाल चुके हैं तो चिकन का जो फ्लेवर है, टेस्ट है वो हमें आ ही जाएगा। चलें जी यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्सिंग हो गई। इसके बाद हमने कुछ सॉसेस ऐड करने हैं। सोया सॉस ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर चिली सॉस ऐड कर देंगे और 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर सिरका ऐड कर देना है। इन सॉसेस से जो है ना इस स्टफिंग के अंदर बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है। तो ये सॉसेस जो है ना इनको हम स्किप नहीं कर सकते, ये हम ज़रूर ऐड करेंगे। सॉसेस ऐड करने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको अच्छी तरह से यहाँ पर जो है ना कुक कर लेंगे ताकि जो सॉसेस हैं वो ड्राई हो जाएं और थोड़े से कुक भी हो जाएं। चलिए जी, और इसके बाद हमने लास्ट में हमने इसके अंदर केचप ऐड कर देना है 2 टेबल स्पून। ये होममेड केचप है जो मैंने घर पर रेडी किया था। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, मैंने इसकी रेसिपी ऑलरेडी जो है ना शेयर की हुई है। अच्छी तरह से यहाँ पर जो है हमने मिक्सिंग कर लेनी है। चलिए अब लास्ट में हमने इसके अंदर बॉयल पोटैटोस ऐड कर देने हैं। इनको पहले मैंने बॉयल कर लिया था। चलिए जी अब आप चाहें तो इस पॉइंट पर आकर ना फ्लेम ऑफ कर दें। बस हमने आलू की जो है इन वेजिस के अंदर अच्छी तरह से जो है मिक्सिंग कर देनी है। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से जो है मिक्सिंग हो चुकी है और हमारी स्टफिंग जो है बिल्कुल रेडी है। हमने इसको क्या करना है, अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है ताकि स्टफिंग जो हमारी बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। जब हमारी स्टफिंग अच्छी तरह से ठंडी हो जाए तो हमने क्या करना है, समोसा पट्टी लेनी है एक, ये मार्केट से मिल जाती है और अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं तो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, आप जाकर देख सकते हैं कि इसको होममेड किस तरह रेडी किया जाता है। ये मैदे की स्लरी है, इसके अंदर मैंने पानी डालकर इसकी स्लरी बना ली थी ताकि ये हमें जो है ना चिपकाने के काम आएगी। हमने जो मैदे की स्लरी ब्रश की मदद से पहले इसके सेंटर में लगा देनी है समोसा पट्टी के, फिर हमने एक और समोसा पट्टी लेनी है, प्लस का निशान, हमने प्लस के निशान की तरह हमने
मैंने जो है इसके ऊपर रखकर जोड़ देनी है। यहाँ पर देखें वीडियो में जिस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा, ये हम बॉक्स पैटी बना रहे हैं। फिर हमने इसके ऊपर जो है स्टफिंग रख देनी है। 1 टेबल स्पून भरकर आप जो है इसके ऊपर स्टफिंग ऐड कर दें अच्छे तरीके से। फिर इसके ऊपर मैंने जो है चीज़ जो है थोड़ी सी क्रश करके ऐड कर दी थी। चीज़ के साथ बड़ा ही मज़े का कोई फ्लेवर आता है। चलिए जी, चीज़ जो है क्रश करने के बाद हमने फिर इसके साइडों पर जो है स्लरी मैदे की लगा देनी है, ताकि जब हम इसको चिपकाएं तो ये खुले नहीं, अच्छे तरीके से जो हमारी बॉक्स पैटी है वो रेडी हो जाए। चलें जी, इसके चारों कोनों पे हमने अच्छी तरह से मैदे की स्लरी लगा देनी है। मैदे की स्लरी लगाने के बाद हमने इसकी एक साइड उठानी है और इसको अच्छी तरह से ऊपर जो है स्टक कर देना है। फिर हमने दूसरी साइड उठानी है और इसको जो है इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपका देना है। इसी तरह से करके हमने इसके चारों कोनों को एक दूसरे के ऊपर जो है ना अच्छी तरह से चिपकाते जाएंगे। अच्छी तरह से प्रेस कर करके अपने इस तरह से एक बॉक्स पैटी जो है आपकी रेडी हो जाएगी। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको वीडियो मुश्किल लग रही है तो आप इसको दोबारा पीछे करके दोबारा देख सकते हैं कि मैंने ये बॉक्स पैटी किस तरह से रेडी की है। उम्मीद है एक ही बार देखने से जो है ना आपको समझ आ गई होगी। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है कि जो किसी से आपसे ना हो पाए। चलें जी, इसी तरह से करके जो है मैंने बाकी भी रेडी कर ली थी ज़बरदस्त तरीके से। ये थोड़ी सी बड़ी मैंने समोसा पट्टियाँ ली हैं कि ये थोड़ी सी बड़ी बॉक्स पैटी बनेगी, तो आप नॉर्मल साइज़ की भी ले सकते हैं। इसी तरह से करके जो हम सारी रेडी करके रख लेंगे। आप इनको चाहें तो 1 से 2 मंथ के लिए फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं। तो इस तरह से अब हम चाइनीज़ रोल तैयार कर लेंगे। चाइनीज़ रोल के लिए भी हमने इसी तरह करना है कि मैदे की स्लरी लगा देनी है इसके किनारों पर। इसके हमने 3 किनारों पर जो मैदे की स्लरी अप्लाई करनी है और एक किनारे को हमने छोड़ देना है, एक किनारे पे हमने अप्लाई नहीं करना। यहाँ पर देखें, फिर हमने दरमियान में स्टफिंग रख देनी है, जो स्टफिंग हमने रेडी की है अच्छी तरह से रोल बनाने के लिए। वैसे तो रोल बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मगर मैं आपको बहुत ही सिंपल और इजी तरीका बताऊंगी जिससे आप पहली दफ़ा में देखकर ही एक ज़बरदस्त रोल रेडी कर सकेंगे। स्टफिंग रखने के बाद इसको हमने एक साइड से पकड़ कर जो है रोल करते जाना है। टाइटली रोल करना है आपने, ढीला ढीला रोल नहीं करना, ताकि ये अच्छा सा प्यारा सा गोल मटोल सा हमारा रोल जो है तैयार हो जाए। इसके किनारों को जो हमने अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ चिपका देना है। चलें जी, यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त जो हमारा रोल मिनटों में तैयार हो गया है। कोई मुश्किल नहीं है बनाना। एक दफ़ा वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया करें, फुल वॉच कर लिया करें, तो जो आप भी जो है इसी तरह के मज़ेदार किस्म के जो रोल है ना वो रेडी कर लेंगे। चलें जी, इसी तरह से करके जो है मैंने सारे रेडी करके रख लिए हैं, बॉक्स पैटीज़ भी और रोल भी। नेक्स्ट हमने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लेना है। जब ऑयल गरम हो जाए तो इसके अंदर हमने बॉक्स पैटीज़ पहले ऐड कर देनी है। यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बबल्स बन रहे हैं, मीन्स कि हमारा जो ऑयल है वो अच्छा खासा गर्म था। जब एक साइड से प्यारा सा कलर आ जाए तो हमने इनकी साइड जो है पलट देनी है। आपने इनको बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे भी नहीं फ्राई कर लेना, वरना ये जल जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और गोल्डन सुनहरी कलर जो है हमारी बॉक्स पैटीज़ का आ गया माशाल्लाह। खुशबू भी बहुत ही मज़े की आ रही थी। ज़बरदस्ती जो हमारी बॉक्स पैटी है यहाँ पर रेडी हो चुकी है। इसी तरह से करके मैं रोल भी जो है फ्राई कर लूँगी। चाइनीज़ रोल यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से माशाल्लाह इनको डाल लेंगे। डालने के बाद जब इनकी एक साइड कुक हो जाए तो हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे। चलें जी, यहाँ पर हमारे रोल भी जो हैं रेडी हो गए हैं माशाल्लाह। चलें जी, इसी दौरान मेरे जब तक रोल फ्राई होते हैं, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होती है तो वीडियो को काइंडली लाइक कर दिया करें, शेयर भी किया करें और प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी किया करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर। यहाँ पर हमारी बॉक्स पैटीज़ और रोल हो गए हैं रेडी बिल्कुल। चलें जी, आप यहाँ पर देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे रोल रेडी हो गए हैं। आपको इनके साउंड से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितने क्रंची और कितने मज़े का जो इनका क्रंच था ना, उनका साउंड आपने सुना होगा, इतने ज़बरदस्त बने हैं। आप इसको रायते की चटनी के साथ लें, केचप के साथ लें, ये आपको हर तरह से बहुत मज़े के लगेंगे, क्योंकि हमने इनके अंदर वेजिस डाली हैं, चिकन डाला है, सॉसेस ऐड किए हैं, केचप ऐड किया, तो बहुत कोई कमाल किस्म की स्टफिंग हमने बना के इनके अंदर जो है डाली थी। तो यहाँ पर हमारी ज़बरदस्ती बॉक्स पैटीज़ और चाइनीज़ रोल रेडी हो गए हैं।
इफ्तार पार्टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट और ज़बरदस्त रेसिपी है। इंशाल्लाह आपके इफ्तार के दस्तरखान में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली जो चीज़ होगी, अगर आप ये बनाएंगे बॉक्स पैटीज और रोल, सबको बहुत पसंद आएंगे क्योंकि ये यूनिक और थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है। पकौड़ों और समोसों से थोड़ी सी हट के रेसिपी है, तो आप भी इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी और आपसे भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, बल्कि मेरे से भी ज़्यादा परफेक्ट बनेगी आपसे इंशाल्लाह। चलें जी, आप वीडियो को करें एंजॉय। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।